एक गांव में एक लोभी और निर्दयी शिकारी रहता था। पक्षियों को मारकर खाना ही उसका काम था। इस भयंकर काम के कारण उसके परिजनों ने उसका त्याग कर दिया था। तब से वह अकेला ही हाथ में जाल और लाठी लेकर जंगलों में पक्षियों को शिकार के लिए घूमने लगा। एक दिन उसके जाल में एक कबूतरी फंस गई। उसे लेकर जब वह अपनी कुटिया की ओर चला तो आकाश बादलों से गिर गया। मूसलाधार वर्षा होने लगी। सर्दी से ठिठुर कर वह शिकारी आश्रय की खोज करने लगा। थोड़ी दूरी पर एक पीपल का पेड़ था। उसके खोल में घुसते हुए उसने कहा, यहाँ जो भी रहता है मैं उसकी शरण में आया हूँ। इस समय जो मेरी सहायता करेगा मैं उसका जीवन भर ऋणी रहूँगा। उस खोल में वही कबूतर रहता था जिसकी पत्नी को शिकारी ने जाल में फंसाया था। कबूतर उस समय पत्नी के वियोग से दुखी होकर विलाप कर रहा था। पति को प्रेमातुर पाकर कबूतरी का मन आनंद से नाच उठा। उसने मन ही मन सोचा, मेरे धन्य भाग हैं जो ऐसा प्रेमी पति मिला है। पति का प्रेम ही पत्नी का जीवन है। पति की प्रसन्नता से ही स्त्री जीवन सफल होता है। मेरा जीवन सफल हुआ, यह विचार कर वह पति से बोली, स्वामी मैं तुम्हारे सामने हूँ। इस शिकारी ने मुझे बांध लिया है। यह मेरे पुराने कर्मों का फल है। हम अपने कर्मफल से ही दुख भोगते हैं। मेरे बंधन की चिंता छोड़कर तुम इस समय अपने शरणागत अतिथि की सेवा करो। जो जीव अपने अतिथि का सत्कार नहीं करता उसके सब पुण्य छूटकर अतिथि के साथ चले जाते हैं और सब पाप वही रह जाते हैं। पत्नी की बात सुनकर कबूतर ने शिकारी से कहा, चिंता न करो वधिक, इस कर को अपना ही जानो। कहो मैं तुम्हारी कौन सी सेवा कर सकता हूँ। शिकारी ने कहा, मुझे सर्दी सता रही है, इसका उपाय कर दो। कबूतर ने लकड़ियाँ इकट्ठी करके जला दी और कहा, तुम आग सेक कर सर्दी दूर कर लो। कबूतर को अब अतिथि सेवा के लिए भोजन की चिंता हुई, किंतु उसके घोंसले में तो अन्न का एक दाना भी नहीं था। वह सोचने के बाद उसने अपने शरीर से ही शिकारी की भूख मिटाने का विचार किया। यह सोचकर वह महात्मा कबूतर स्वयं जलती आग में कूद पड़ा। अपने शरीर का बलिदान करके उसने शिकारी के तर्पण करने का प्रण पूरा किया। शिकारी ने जब कबूतर का यह अद्भुत बलिदान देखा तो उससे आश्चर्य हुआ। उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसी क्षण उसने कबूतरी को जाल से निकालकर मुक्त कर दिया और पक्षियों को फंसाने के जाल व अन्य उपकरणों को तोड़कर फेंक दिया। कबूतरी अपने पति को आग में जलता देखकर विलाप करने लगी। उसने सोचा, अपने पति के बिना अब मेरे जीवन का प्रयोजन ही क्या है। मेरा संसार जुड़ गया है, अब किसके लिए प्राण धारण करूं। यह सोचकर वह पतिव्रत भी आग में कूद पड़ी। इन दोनों के बलिदान पर आकाश से फूलों की वर्षा हुई। शिकारी ने भी उस दिन से प्राणी हिंसा छोड़ दी।